Hi and a very warm welcome to today's demo class. I'm Heer Chhabria. I am based in Mumbai. I'm an astrologer, tarot card reader, numerologist, bachelor therapist, and a lot more. Of course, a tarot card reader also. And I've been practicing for almost 10 years. और मैं यही सारे subjects सिखाती भी हूँ. I just put myself on the spotlight. And आज जो हम बात करने वाले हैं is specifically about नवमांशा और the D9 chart, जिसे हम भाग्य का भी चार्ट कहते हैं इन एस्ट्रोलॉजी। सीधी बात है, अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे और उसमें चार्ट्स के डिविजन्स होंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं एंड नो अदर फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी। आई जस्ट कीप एवरीवन ऑन म्यूट राइट नाउ सो दैट अगर आपके क्वेश्चंस होंगे आप लोग मुझसे चैट में पूछ सकते हैं। वी कैन ऑलवेज डिस्कस ऑन द चैट बॉक्स। तब तक हाँ जी। सो नवमांशा, नव यानी कि 9, अंश यानी कि टुकड़ा, 9वां टुकड़ा। ओके, एक होता है हमारा कुंडली का। अच्छा, जिसको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, कौन है यहाँ पर जिसको एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल भी नहीं आती? वैदिक वाली ज्योति, मैंने चप्पल लगानी है। और ये मानसी नामक जो पीले सूट में औरत बैठी है, इसको भी जेन्युइनली बताओ ना, किस किस को एस्ट्रोलॉजी नहीं आती? मेरा फोकस उन लोगों पे जाएगा बहुत जोर से। देखो, ऐसे लोग होते हैं ईमानदार। गैलेक्सी M33MG टू मी, बिगिनर। निधि शर्मा, आनंद, लिटिल बिट ठीक है। तो जिसको नहीं आती है, यूट्यूब पे मेरा है बेसिक एस्ट्रोलॉजी जो मैंने सिखाई है। बहुत सिंपल तरीके से आपको सीख सकते हो, देख सकते हो। मोनिका एवन यूट्यूब, एंड आप बेसिक कंसेप्ट समझ सकते हो, राइट? इनफ टू डू एनी एस्ट्रोलॉजी कोर्स, क्योंकि उसके बाद सब बिल्टअप होता है। आपको जमीन और नींव रखना जो है उस कोर्स में सिखाया जाएगा। दैट्स फॉर फ्री। यू ऑल कैन वॉच दैट। 3.5-4 घंटे आई थिंक का वीडियो है, उसे फुर्सत से देख लो और आप काफी हद तक बेसिक कंसेप्ट, ऐसे नहीं कि मैं कह रहा हूं एस्ट्रोलॉजी सीख जाओगे। मूर्ख है वो लोग जो कहेंगे कि जो लिंक मैं मोनिका देती हूँ थोड़ी देर में। मूर्ख है वो लोग जो कहेंगे कि आप 2-3 घंटे में एस्ट्रोलॉजी सीख जाते हो। आपने एस्ट्रोलॉजी का ए नहीं सीखना 2-3 घंटे में। इधर 10 साल हो गए फिर भी मैं सीख रही हूँ, और मैं ओपनली कहती हूँ मैं सीख रही हूँ। एनीवन हु सेज कि भाई मेरा सीख के बहुत हो गया, वो भी बड़े मूर्ख होते हैं। क्योंकि आपको एक जन्म एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए पूरा हो ही नहीं सकता। There was this one man who on record had said, this is, maybe he did some past life regression therapies or whatever, and he said this is his 35th birth where he is learning astrology and he still needs to learn. क्या होता है ना, एक पॉइंट है, कई लोग कहते हैं तू अब तक सीख रही है, इतनी डम है, तेरे को एक बार में सीख के समझ नहीं आती। No, that's not how it goes. That is not the right way to approach things. जो सीख रहा है का मतलब ये होता है वो फिनिशिंग लाने की बातें कर रहा है। कि जब आप किसी से एस्ट्रोलॉजी सीखते हो जो वाकई में एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, इवन इफ दे आर प्रैक्टिसिंग फ्रॉम 1 ईयर, मैं बोल रही हूँ अगर एक प्लेटफॉर्म पे आके कोई एस्ट्रोलॉजी सिखाने की हिम्मत कर सकता है, वो एस्ट्रोलॉजर है। क्यों? क्योंकि आपको कोई कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है और आप ये नहीं बोल सकते भाई मुझे नहीं आता। आपकी मिट्टी पलित हो जाएगी इज्जत की बुरी तरीके से। आप नहीं बोल सकते ये, तो आपको आना जरूरी है। तो इट टेक्स गट्स to come in front of a Zoom class or in an offline class or whatever and say that you are teaching astrology. तो एस्ट्रोलॉजी फिर वो लोग भी जब सीख रहे होते हैं, क्योंकि ये नेवर एंडिंग सब्जेक्ट है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो कहेगा कि मुझे पूरी एस्ट्रोलॉजी आती है। जिसने ये कहा सबसे पहले उसने अपना जुपिटर खराब किया अपने हाथ से, दूसरा ऐसी स्टुपिडिटी बोल के अपना मर्क्यूरी खराब किया, तीसरा अपनी इज्जत खराब की। क्योंकि जो जानकार होते हैं उन्हें पता होता है कि एस्ट्रोलॉजी आप एक जन्म भर में नहीं सीख सकते, और एक एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए आपको प्रोबेबली बहुत सारे जन्म लगेंगे to probably accomplish what you call is astrology. तो इसमें of course there are अलग रूट्स एंड बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जैसे कि जेमिनी एस्ट्रोलॉजी होती है,
जो आप सुनते होगे अकारक, दराकारक एंड ऑल दैट, ये जो AK DK वो लोग होते हैं, MK होते हैं, वो सारी जेमिनी एस्ट्रोलॉजी होती है। उसके सूत्र अलग होते हैं, सूत्र यानी कि डिक्टिम्स। फिर एक होती है KP एस्ट्रोलॉजी। KP एस्ट्रोलॉजी नक्षत्र के पर बेस्ड होती है, वो भी निकल वैदिक से ही रही होती है। फिर एक होती है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, जो हम सोलार सिस्टम को फॉलो करते हैं, वो भी सोलार सिस्टम को फॉलो करते हैं, लेकिन उनके हिसाब से जो प्लेसमेंट्स ऑफ प्लैनेट्स होती है हमसे एक आगे होती है। आप अगर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के कैलकुलेटर से अपनी कुंडली बनाओगे और वैदिक से कुंडली बनाओगे, आपकी कुंडली में चंद्र, सूर्य, सारे प्लैनेट्स, आपका राइजिंग, सब कुछ अलग आएगा। दे गिव अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू प्लूटो, यूरेनस एंड नेपट्यून। हम उन चीजों पे ध्यान नहीं रखते, हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं होते। एंड देयर आर रीजंस व्हाई दीस थ्री प्लैनेट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर वैदिक एस्ट्रोलॉजी। फिर एक आता है लाल किताब एस्ट्रोलॉजी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब एस्ट्रोलॉजी में बेसिक डिफरेंस है, हम राशियों को इंपॉर्टेंस देते हैं, ओके, और हमारे लिए 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर की सारी कुंडलियां होती है। लाल किताब में हर कुंडली 1 नंबर की होती है। इट इज ऑलवेज अ काल पुरुष कुंडली। और वो कहते हैं, जब कोई आपसे कहता है ना आपका सूर्य कौन से खाने में बैठा है, जो खाना नंबर होता है वो लाल किताब से आता है, और जो घर होता है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आता है। फिर एक सिस्टम होता है भृगु नंदी नाड़ी, BNN जिसे हम कहते हैं। भृगु नंदी नाड़ी जो होता है, जैसे हम राशियों में, वैदिक इज ऑल अबाउट राशि, ओके, BNN इज ऑल अबाउट हाउस सिस्टम्स। वो कहते हैं कि ये घर इंपॉर्टेंट है, राशि नहीं, जबकि ऋषि पराशर ने जो वैदिक का ओरिजिनल फॉर्मेट है वो राशि प्रधान है, नॉट द घर और द हाउस प्रधान। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में घर को भाव कहते हैं, ओके, एंड लाल किताब में उसे खाना कहते हैं। ये फर्क है। फिर ये हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं। अब जो आप सबसे पहला वाला जो कुंडली बनाते हो, जो हमने कुंडली बनाई है, वो D1 कुंडली बनती है, यानी कि लगन कुंडली कहा जाता है उसको, ठीक है। फिर आपकी सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली, शुक्र कुंडली, वो सब तो बनती ही बनती है, वो तो आप अदरवाइज बनाते हो। उसके अलावा आपके D60 तक के चार्ट्स होते हैं। D1 हम लोग सारे पढ़ते हैं, D2 D3 करते 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 D60। D इज स्टैंडिंग फॉर डिविजनल, माने कि उसके डिवीजन के अंदर हम जाके देखेंगे। अभी हम लोग क्या कहते हैं, मैं 8th स्टैंडर्ड में हूँ, व्हाट डिवीजन, ABC। तो 8th इज डिवाइडेड इनटू 3 डिविजन्स। 8th class is divided into 3 divisions। लिंक सबको मिला नहीं क्या क्लास का? हम्म। तो जो डिविजन्स होते हैं आपके चार्ट के, वो अप टू 60 होते हैं। तो जो 9वां डिवीजन होता है, यानी कि D इज द D9, माने कि वो आपके कुंडली के 9वें घर का zoomed in मैप होता है। नवमांशा is the zooming in of the 9th house of your kundali of the D1। ये सारे ही D60 तक के जो चार्ट्स है, सारे के सारे निकलते D1 से ही हैं। तो जैसे एस्ट्रोलॉजी इज अ मदरबोर्ड ऑफ ऑल कुंडली, ऑफ ऑल साइंसेस, ऑफ ऑल ऑकल्टिज्म, सिमिलरली जो D1 है वो सारे ही डिविजनल 60 चार्ट्स का मदरबोर्ड है, वहीं से सारे 60 चार्ट्स निकलते हैं। तो जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इज द D9 और द नवमांशा चार्ट। D7 को सप्तमांशा कहते हैं, D2 को होरा कहते हैं। इसलिए इस तरीके से हर डिविजनल चार्ट का अपना एक नाम है। नवमांशा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है 2 रीजन से। आप सब जब पैदा हुए, आप सबका एक फैमिली नेम है। एनीबडी बोर्न विदाउट अ फैमिली नेम? कि मैं कहीं तो आया था पर कहाँ आया था पता नहीं। इवन इफ इट इज एन अबैंडन्ड चाइल्ड, इवन इफ, उसका भी कोई ना कोई तो बाप होगा, विच मीन्स आपके फादर के थ्रू आपको एक फैमिली का नेम मिलता है, जिसे हम सरनेम कहते हैं इन द
जनरल कॉन्टेक्स्ट, लेकिन उसे हम क्या कहते हैं, लाइनेज। आपके पितृ, आपके एंसेस्टर्स, ये आपके 9th हाउस से आते हैं, क्योंकि आप जिस घर में पैदा हुए उसी का रंग रूप शक्ल लेके चल रहे हो, उसी का ब्लड एंड लाइनेज लेके चल रहे हो, उसी की आदतें आ रही हैं, उसी के कर्सेस भी आ रहे हैं और उसी की ब्लेसिंग्स भी आ रही है। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? जैसे कि हम कहेंगे मेरे दादा के दादा को भी छोटा वाला लेफ्ट फुट था, मेरे दादा को भी छोटा लेफ्ट फुट था, मेरे पापा को भी वही है, मेरे बच्चों को भी वही है, तो हमारे को जनरेशन से चला आ रहा है। हमारी पुश्तैनी जमीन है। पुश्तैनी जमीन किसने खरीदी? दादाजी के दादाजी ने खरीदी, फिर दादाजी के नाम पे आई, पापा के नाम पे आई, फिर मेरे नाम पे आई। तुमने क्या किया उसके लिए? तुम उस घर में पैदा हुए जहां ये जनरेशनल चल रहा था। Diseases are passed on in generations, luck is passed on in generations, and blessings is also passed on in generations. Am I right or am I wrong? इसीलिए जो आपका लक होता है कि आप गैम्बल खेल रहे हो बेसिकली, कि आपके कौन से घर में पैदाइश हो जाती है। अंबानी के घर में जो बच्चे पैदा हुए उन्होंने क्या किया था? सम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आप देर, आप हम अंबानी बन के जाएंगे, वो भाई बहुत अमीर है, पैदा होते ही हमको ऐसे 25-30 हजार करोड़ का सोना मिल जाएगा और आगे की जिंदगी तो वैसे ही हमारी और हमारे आने वाले सब कुछ तो की सेट है। तो बोली लगी होगी मे भी वहां पर, कौन जाएगा कौन जाएगा कौन जाएगा, ये जाएगा, चलो भेजो इसको। गेट इट? सो ये कहाँ से मिला? नौवे घर से। इसीलिए आपका नौवा घर जो होता है वो आपका भाग्य का घर होता है, और 9th हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट आपकी भाग्येश की प्लेसमेंट होती है। अब जैसे अमिताभ बच्चन जी, उनका बेटा सेट एंड रेडी प्लेटफॉर्म था। जितेंद्र का बेटा तुषार, तुषार है नाम है ना उसका, तुषार कपूर, सेट प्लेटफॉर्म था। आयो आयो करके जो बैठ गया, लेकिन उसको कुछ मिला ही नहीं करने के लिए, मे भी बिजनेस में हैंड ट्राई कर रहा है। तो लक क्या था कि बहुत बड़े बाप की औलाद बनकर आएगा, ना रेडी प्लेटर। बट भाग्येश वो लक का कैरी करने वाला, द द ट्रांसपोर्टर ऑफ द लक आई कैन से, है ना, कैरियर जो होता है, वो खड्डे में जाके बैठ गया होगा, तब भी ये हाल है। आप समझ रहे हो सब लोग मेरा बोलने का मतलब? तो इसको जब आपको जूम इन करना है, वो आपका नवमांशा है। द मोस्ट कॉमन अमोंगस्ट ऑल D60 तक के जो जितने हमारे डिविजनल चार्ट्स है, सबसे ज्यादा जो कॉमन चार्ट है, जो कॉमनली पढ़ा जाता है एंड कॉमनली पिटा हुआ भी है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा अवेलेबल होगा, सबसे ज्यादा कॉमन होगा, वो सबसे ज्यादा पिटा हुआ भी होगा। एम आई राइट? वो है आपका D9 यानी कि नवमांशा चार्ट। यहां तक समझ में आया सब लोगों को? एनी कंफ्यूजन? वेरी नाइस, हियर इज अ गुड टीचर। सो D9 चार्ट में हम लोग क्या देखते हैं? अगर आपके D1 चार्ट में फॉर एग्जाम्पल कोई प्लेनेट ऊंच का बैठा है, सूर्य ऊंच का है, चंद्र ऊंच का है, बंदा तो ऐसे चौड़ में घूम रहा है, मेरा सूर्य ऊंच का है। सूर्य ऊंच का कहाँ होता है? एरीज में होता है। अब नवमांशा में चेक कर लो, ये सूर्य वाकई में ऊंच है कि नहीं है। सूर्य अगर आपको नवमांशा में लीब्रा में मिला, राशि चेंज हो जाती है, डिग्रीज चेंज हो जाते हैं। उस 30 डिग्रीज में कौन से ब्रैकेट में सूर्य है? आई एम मेकिंग इट वेरी सिंपल। हर एक घर के अंदर 30 डिग्रीज होते हैं, ये बात सबको पता है। एवरी जोडियक बेल्ट इज ऑफ 30 डिग्रीज। पूरा यूनिवर्स 360 डिग्रीज का होता है। 12 जोडियक्स होते हैं और 12 जोडियक्स ईच में 30 डिग्रीज आ जाता है। वो 30 डिग्री के पूरे ब्रैकेट में वो प्लैनेट कौन से पर्टिकुलर डिग्री में बैठा है और वो कौन सी राशि है। राशि के टेम्परामेंट्स पता है सब लोगों को? हम D9 कैलकुलेटर नहीं लगा रहे, हम D9 को अंडरस्टैंड करें कि ये आ कहाँ से रहा है। हमें आम खाने हैं, हमें गुठलियां नहीं गिननी कहाँ से आ रही है, बट हमें पता होना चाहिए कि हम आम जो खा रहे हैं वो राजापुरी है कि वो तोतापुरी है कि वो बादाम है कि वो राजा का राजा माने कि हापुस है। पॉइंट ये है कि आपकी 3 तरह की टेम्परामेंट्स होती हैं राशियों की, 1, 4, 7, 10। एरीज, कैंसर, लिब्रा, कैप्रिकॉन, ये आपकी मूवेबल राशियां होती हैं, इसको टेम्परामेंट बोलते हैं।
टेम्परामेंट यानी कि द नेचर ऑफ द जोडियक्स। फिर 2, 5, 8, 11 जो राशियां होती है, स्कॉर्पियो, आई एम सॉरी, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस, ये आपकी इमूवेबल राशियां होती हैं, ये इनका नेचर है। और जो 3, 6, 9, 12 है, ये आपकी डुअल राशियां होती हैं, यानी कि ये मूवेबल भी होती है, इमूवेबल भी होती है, दोनों तरह से काम करती है। इसको हम कभी-कभी म्यूटेबल भी बोलते हैं। तो जिस राशि में वो प्लैनेट बैठेगा और वो जिस डिग्री में बैठेगा विल डिसाइड इट्स प्लेसमेंट इन द नवमांशा चार्ट। कि अगर सूर्य 30 डिग्री के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं, समझो कैंसर राशि में 30 डिग्री, 30 डेज का पीरियड है, तो 30 दिन के लिए जितने बच्चे पैदा होंगे सारे के सारे कैंसर राशि वाले होंगे, सीधी बात है। लेकिन 30 दिनों के लिए 3 लाख जो बच्चे पैदा हुए, उनके नवमांशा में सूर्य अलग 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 मिलेगा, बिकॉज द नवमांशा चेंजेस इट्स राशि within 3 or 4 minutes. लग्ना टू द प्लेसमेंट टू द whatever 3 to 4 minutes के अंदर नवमांशा कुंडली जो है वो चेंज हो जाती है। इसीलिए एक्यूरेसी ऑफ टाइमिंग होना बहुत जरूरी है फॉर नवमांशा टू बी करेक्ट। हम कभी नहीं कह सकते कि हाँ मतलब चलो कोई बात नहीं, नेवर। देन कम्स नवमांशा का फर्स्ट हाउस क्या बोलता है, नवमांशा का सेकंड हाउस क्या बोलता है, वो भी एक प्रॉपर कुंडली है रीड करने के लिए, प्रॉपर कुंडली है रीड करने के लिए। अब आपके प्लैनेट की जो स्ट्रेंथ है, प्लैनेट की जो वैल्यू है, वो असल बोलते हैं ना, उसकी जात और औकात जो होती है, मैं बहुत बेकार लैंग्वेज बोल रही हूँ बट ये फैक्ट है, द रियल वैल्यू उतने में ना इम्पैक्ट नहीं पड़ा, द जात एंड द औकात ऑफ द प्लैनेट, कि कितना स्ट्रेंथ है और कितना नहीं है, नवमांशा में मालूम पड़ेगा। एग्जाम्पल, someone who has उच्च का सूर्य in the लग्ना, how will he behave? Egoistic, अरे तेको पता है मेरा बाप कौन है, वो एटीट्यूड होगा। क्यों? आप जाके देखना, उसका सूर्य पिटा हुआ होगा इन द नवमांशा, फुक्कट का ईगो। और भाई अगर वो ऊंच का सूर्य कुंडली में मतलब D1 में और ऊंच का सूर्य नवमांश दोनों में होगा, he will be a walking talking lion। उसको झाड़ना ही नहीं पड़ेगा, उसको देख के लोगों के पसीने छूटेंगे। उसका वो तौर कहते हैं ना, वो इसकी तौर वक्री होती है, तो अलग ही तरह का बिहेवियर होता है, वो होता है। दैट विल बी द इफेक्ट ऑफ सूर्य इफ इट इज बोथ बाजू ऊंच। जुपिटर, हम लोग कहते हैं मैडम D1 में ऊंच है, पर ये बंदा गुटखा खा रहा है, उल्टे सीधे काम कर रहा है, किसी को भी हर्ट कर रहा है, काम धंधे में किसी को चीट कर रहा है, ऊंच का जुपिटर ऐसे कैसे कर सकता है? गो एंड चेक इन द नवमांशा, डज ही रियली हैव ऊंच का जुपिटर? वहां जाके आपको नीच मिलेगा। या कोई और राशि में होगा तो वो पावर नहीं, लेकिन वहां भी ऊंच है और वहां भी ऊंच है। ये चलता फिरता एस्ट्रोलॉजर, नॉलेज की दुकान, चलता फिरता पंडित। आप देखोगे लोग इसको रास्ते पे पकड़ पकड़ के इसके पैर छुएंगे। दैट इज द पावर ऑफ नवमांशा। सो जो चीज आप कुंडली में देखते हो कि ये है, उसकी असल वैल्यू आपको नवमांशा में पता चलती है। ठीक है, एक सिंपल सिंपल अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। आप सबके पास कुंडली रेडी होगी, आप जब इसको घुमाओगे आपको कुंडली में लेफ्ट राइट सेंटर देखने में, थोड़ा सा घुमाने में आपको नवमांशा दिखाई देगा। नवमांशा लिखा हुआ आता है, D9 लिखा हुआ आता है। 2-3 एग्जाम्पल्स देती हूँ। जिसका सूर्य नवमांशा के लगन पे होगा, अब अगर तुम में ये क्वालिटी है और प्लैनेट मैच नहीं कर रहा, सपोज मैं बोलती हूँ कि ये तुम्हारी क्वालिटी है और वो प्लैनेट मैच नहीं कर रहा, मतलब तुम्हारा नवमांशा गलत है। क्वालिटी तो है, प्रूफ तो है, यू विल हैव टू फाइन ट्यून योर टाइमिंग टू ब्रिंग इट टू दैट नवमांशा। एक और BTR का तरीका ये भी है। और अगर तुम बोलते हो कि प्लैनेट है कुंडली में नवमांशा के सपोज व्हाटएवर प्लेसमेंट में, और वो क्वालिटी नहीं है, तब भी नवमांशा गलत है।
समझ में आया? मतलब नवमांशा के लगन में जो प्लैनेट होगा वो उस इंसान का रियल कैरेक्टर और बिहेवियर होगा 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 अनडाउटेड। एक इसको नो टू डाउट्स अबाउट इट। जो आपके D1 के लगन में जो प्लैनेट होगा वो कौन सा होगा जो आप दुनिया को दिखाते हो? रिपीट, ओके। व्हेन यू से दिस इज माय बर्थ टाइम, दिस इज माय करेक्ट बर्थ टाइम, मम्मी ने बोला तुम ये टाइम पे हुए थे, डॉक्टर ने सर्टिफिकेट तुमको बोला ये टाइम पे तुम हुए थे, और एग्जाम्पल तुम्हारा प्लैनेट ए बैठा है नवमांशा में, ए प्लैनेट गिव्स बी रिजल्ट्स। तुम बोलते हो मैडम मेरे तो कुंडली में ये प्लैनेट है नवमांशा के लगन में, बट मैं ऐसा नहीं हूं, मतलब तुम्हारा नवमांशा गलत है। दूसरे बाजू तुम्हारे प्लैनेट में और कुंडली में वो प्लैनेट ए है ही नहीं, बट तुम्हारे में प्लैनेट ए के बिहेवियर है जो होने चाहिए, अगेन तुम्हारा नवमांशा गलत है, which means if a planet is on that lagna it will give this behavior to the person. बात खत्म। Any difficulty in understanding this? Navmansha is the microscopic view of the कुंडली। आप माइक्रोस्कोप लेके अभी कुंडली में देख रहे हो, एक आपको पता है ये सिल्क की साड़ी है, अब वो कितने ग्राम की सिल्क की साड़ी है वो तुम ऐसे माइक्रोस्कोप लेके या दादी की आंख से देखोगे, दादी यूं करके देखेगी उसको दिख जाएगा कौन सी वाली साड़ी है, तजुर्बा। तो वो जो तजुर्बा है वो नवमांशा है। अब how many of you have Mangal in the first house of Navmansha? या आप किसी को जानते हो जिसका फर्स्ट हाउस में आराधना का मंगल है नवमांशा के फर्स्ट हाउस में? कैन यू पुट ऑन योर कैमरा? नहीं चैट में मत लिखो। हाँ आराधना तुम्हारा मंगल है ही है लगन पे, नवमांशा के लगन पे। बाबा तुम्हारे D1 की बात नहीं कर रही हूँ, D1 पे लग्न, चलो ऐसे पकड़ो, लेट्स नॉट सी हैंड्स की स्टार है। D1 में जिसका मंगल लग्न पे होता है वो कैसे होते? गदाधारी भीम होते हैं। मतलब मंगल हु इज द सेनापति तुम्हारे लगन पे आके बैठ गया, दे हैव अ फाइटर स्पिरिट। एग्जाम्पल एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को ये बेसिक में सिखाया था, जिसको नहीं आ रहा ये वाला बेसिक में जाके सीखना। फिलहाल सन इज इन विच राशि? जेमिनाई, जेमिनाई में चल रहे हैं। सो 15 जून से 15 जुलाई जेमिनाई सीजन चल रहा है, माने एक अप्रोक्स 15 जून से लेकर के 15 जुलाई तक जितने बच्चे पैदा हुए, जितने बच्चे पैदा हुए वो सारे के सारे, वेरी नाइस, वो मैं देखती हूँ, रुको 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 रुको। जितने बच्चे पैदा हुए वो सब जो सुबह 6 साढ़े 6 बजे पैदा हो रहे हैं वो सबका सूर्य आएगा लगन पे, ये सबको पता है। मंगल कैंसर में चल रहे थे, आई थिंक आज या कल में ही मस्ट हैव मंगल मस्ट हैव ट्रांजिटेड, बराबर है। 30 जून को ट्रांजिट होना था, हाँ हो गया। 1 जून, तो 15 जून से लेकर के 30 जून तक जो भी 8 से 10 बजे तक सुबह को पैदा हुआ, हाँ उसका मंगल लगन में आएगा ही आएगा, एम आई राइट? 15 दिन में करेक्ट जा रही हूँ? वो 15 दिन क्योंकि 4 नंबर की कुंडली बनेगी तो मंगल का नीच का वो आ जाएगा फर्स्ट हाउस में, या अब लगा लो मंगल हैज गॉन इनटू लियो, तो समझो जो 10 से लेकर 12 तक जितने बच्चे पैदा होंगे 15 दिन के लिए सभी का जो है मंगल लगन पे आएगा। सारे गदाधारी भीम होंगे, सारे निडर होंगे, सारे करेजियस होंगे? नहीं। अब ये एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, 30 डिग्रीज में से कहीं पर भी, मतलब मंगल जितना 30 डिग्रीज का क्रॉसिंग मार रहा है इन द प्लैनेट ऑफ इन द राशि ऑफ लियो, वो एक महीना जितने बच्चे पैदा होंगे जब वो 5 नंबर की कुंडली राइजिंग पे आएगी
वो सभी का मंगल गदाधारी भीम बन गया? नहीं। अब इनमें से जो लोग का मंगल नवमांशा के लगन में फर्स्ट हाउस में होगा, वो होंगे गदाधारी भीम, वो होंगे रियल वॉरियर्स। If someone has मंगल in the नवमांशा लग्न, we are not talking about the राशि, राशि को बाद में आएंगे। अगर मंगल नवमांशा के लगन पे है, वो इंसान हेल्थ फ्रीक होगा, जिम, वर्कआउट, योगा, वॉटेवर डेली करेगा, मर जाएगा लेकिन डेली करेगा, उसको तबियत भी नहीं रोकेगी, एंड दे विल बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द राइट्स एंड द रॉन्ग्स, द गुड्स एंड द बैड्स, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होंगे। अब डिसिप्लिन, आप बोलोगे मैडम मैं 70 साल के अंकल को जानती हूँ, वो तो जिम नहीं जाते, बट ही विल बी वेरी कड़क एंड डिसिप्लिन काइंड ऑफ अ पर्सन। जैसे डीडीएलजे में अमरीश पुरी वाज अ वेरी डिसिप्लिन्ड मैन। गॉट इट? तो मंगल आपके फर्स्ट हाउस में, अब अगर आप कहते हो कि मैं तो ऐसा हूं बट मंगल मेरे फर्स्ट हाउस में नहीं है, तो फिर तुम्हारा नवमांशा चेंज होगा, बिकॉज ये बिहेवियर आप में है जो मंगल फर्स्ट हाउस का होना चाहिए, पर मंगल, अब आप बोलोगे मैडम मेरा तो मंगल है फर्स्ट हाउस में, मैं तो ऐसा हूं ही नहीं, मैं तो पड़ा रहता हूँ सोफे के ऊपर पॉपकॉर्न ठूस रहा होता हूँ, नॉट पॉसिबल, फिर तुम्हारा नवमांश गलत है। समझ में आया? अब इस हिसाब से किस किस का वीनस, अब तुम्हें अगर देखना आ गया किस किस का वीनस लग्न पे आता है, नवमांशा के D9 के लग्न पे वीनस किस किस का है किसी का? कोई है ऐसा जो हाथ, कौन है जो हाथ रेस करेगा? कोई नहीं? नहीं, वो अपने आप को ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या राय से कम नहीं समझेंगे पहली बात, और होंगे भी अति 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 सुंदर। तुमने देखा होगा बहुत लोग सुंदर होके ना शादी से रह जाते हैं, वो लोग शादी ही नहीं कर पाते, बिकॉज दे आर ब्यूटिफुल। और अपन क्या बोलते हैं, यार ये तो इतनी सुंदर है, इसको तो कोई भी उठा के, तो बचपन में होते हैं ना कोई कोई सुंदर से बच्चे होते हैं, उनको बोलते हैं वीनस इन ओन साइन एंड टॉरस इन D9। बाबा, मैं फर्स्ट हाउस की बात कर रही हूँ, लग्न की बात कर रही हूँ, नॉट द थर्ड हाउस प्लीज। ये लोगों को एक तो ना वीनस फर्स्ट हाउस, एक तो ये शादी का प्रॉब्लम देगा ही देगा। चलो आपकी पेरेंट्स ने शादी करा दी, आपने भी बोला कि हाँ चलो ईगो वीगो नहीं है, अब जो मिला ठीक है, ऋतिक रोशन मिल ही गया होगा तुमको, हो सकता है, लेकिन इनका नेचर कैसा होगा? एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशन, एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशन एंड वेरी क्रिएटिव, वेरी आर्टिस्टिक पीपल। अब वीनस अगर लगन में है, वो सुंदर को आप नॉर्मल सुंदर पकड़ोगे जैसे आप और मैं। D9 के लग्न पे अगर वीनस है तो वो कैसा, अप्सरा वाली सुंदरता होगी। डिवोर्स होगा ही, क्योंकि वो अपने आगे किसको कुछ नहीं समझते, दैट इज द प्रॉब्लम। इफ इन D9 दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। अब आप बोलोगे नहीं मैडम मैं तो सुंदर ही नहीं हूँ, फॉर वॉट एवर रीजन, कोई बोलेगा नहीं तो सुंदर ही नहीं है, या इसने ऐसे ही किसी रामुखा का टाइप से शादी कर ली है, या वो क्रिएटिव नहीं है, तो समझ जाओ उसका वीनस फर्स्ट हाउस में नहीं। फिर तो 12वें दूसरे तीसरे पांचवें 10वें किसी में भी होगा, फर्स्ट में नहीं होगा। जुपिटर किस किस का है नवमांशा के फर्स्ट हाउस में? अब मैं ऐसी ऐसी बातें करूंगी, कोई डर के भी अपना हाथ नहीं उठाएगा, मैडम तो पता नहीं कौन सी पोल खोल डालेगी। जुपिटर को हंस से कंपेयर किया हुआ है। हंस क्या होता है? मोती चुनता है। मोतियों में भाई मैं जो पूछ रही हूँ उसी का जवाब दो। सोनाली तुम प्लूटो पे पहुंच गए, बोल रही हो उसमें नहीं कंसिडर होता। सुधा तुम्हारा है, हंस होता है जुपिटर। जुपिटर को हंस से कंपेयर किया जाता है। हंस मोती चुनते हैं, एवरीवन नोज दैट। मोती कहाँ से चुनते हैं? कंकड़ में से। विच मीन्स चलते फिरते टीचर लोग होते हैं ये लोग। यू डिड दिस रॉन्ग, यू डिड दिस राइट, मैं तेरे को मार्क्स काटूंगी, मैं तेरा ये काटूंगी। सबसे बड़ा तो इन लोग की बिहेवियर ये होती है। सेकंड बिहेवियर पैटर्न क्या होता है? इन लोगों को गलतियां निकालनी होती है। टीचर का काम क्या होता है? मैं क्या कर रही हूँ, नहीं तुमने गलत किया, तुमने सही किया, मैं तुम्हें कभी अप्रिशिएट कर दूंगी व्हेन यू डू एवरीथिंग राइट। मेरा दिमाग खराब है, अगर तुम गलत करो तो मेरे को मैं अप्रिशिएट करूंगी? आई एम अ टीचर।
टीचर का काम है तुम्हारी कॉपी पे रेड 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 मार्क्स लगाना और तुम्हें मार्क्स देना। कैसे देगी? तुम्हारी गलतियां चुन के। तो ये नॉलेजेबल होते हैं, वाइज होते हैं, लॉयल होते हैं, रॉयल होते हैं, सब कुछ होते हैं, अग्रीड, बट ये गलतियां चुनते हैं। एंड दे आर बोर्न वाइज पीपल। घर वाले इनसे पक जाते हैं, बाकी लोग बोलते हैं और बताओ, हमें सिखाओ, हमें तुम जैसा बनाओ। घर वाले बोलते तेरे को यही मिला, इससे सीख रही है, तेरे दिन भर भर गए थे, इससे सीख रही है, इसको आता क्या है? दैट इज जुपिटर इन द फर्स्ट। इस तरीके से नवमांशा आपको डिटेल देता है। अब लगा लो, सुधा जी बोलती हैं मेरा जुपिटर फर्स्ट हाउस में नवमांशा में, बट इसके D1 में फर्स्ट हाउस में बैठा है मर्क्यूरी। अब मर्क्यूरी क्या करेगा? बच्चे जैसा इनोसेंट, वेरी स्वीट एंड टॉकेटिव, एंड इधर की बातें उधर की बातें, मौज फन मस्ती ये वो। दुनिया वाले बोलेंगे यार तेरे को तो, इसके हस्बैंड को बोलेंगे यार तेरे को तो बड़ी एंटरटेनर बीवी मिली है। घर आओ छड़ी लेके बैठी होती, ये गलत किया, ये सही किया, ये ऐसा किया, वो वैसा किया। क्यों? D1 is how you are in front of the world, and Navmansha is your जात, औकात, रियलिटी, ग्राउंडिंग, बेस, ऑल ऑफ इट। और वो जात, औकात, ग्राउंडिंग, बेस किसको पता होती है? हमारे घर वालों को। तभी अगर तुम किसी के पीछे पगला रहे हो तो तुम बोलते हो यार इसकी बीवी कितनी लकी है, वो बोलेंगे हैं इसके साथ। एग्जाम्पल, बंदे का वीनस फर्स्ट हाउस में है D1 में, अट्रैक्टिव, मतलब गर्ल्स आर गोइंग मैड आफ्टर यूजिंग ऑर्गेजम्स लुकिंग एट दैट मैन, ओ माय गॉड। और उसके D9 के फर्स्ट हाउस में बैठा है सैटर्न। उसकी बीवी को अट्रैक्शन हो गई उससे, बड़े मौज में। अब शादी के बाद बोलेगी हाय राम, यही बुढ़ा मिलना था, ये तो कुछ कर इनसे कुछ होता ही नहीं है, इनको कुछ आता नहीं। वो नहीं था जो गुत्थी वाला साड़ी पहन के आई थी, हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। ये वो गाती फिरेगी जिसके सैटर्न, जिसके हस्बैंड या जिसकी बीवी के फर्स्ट हाउस लग्न में सैटर्न होगा इन द नवमांशा कोण की। चलते फिरते दादाजी होते हैं, खाली करना बाकी होता है। बट वो कैसा वाला पति है, कैसी वाली बीवी है, वो सिर्फ उसके पति और उसकी बीवी को ही पता हो। तभी तो ये गाना बना है ना, अमृतसर दी वड़ियां। वो गाना कौन सा है पंजाबी में, है ना, मैं इज्जत रही हूँ और कोई नहीं रह सकता, मैंने इज्जत निभाया है। तो वो बीवी को ही पता होता है कितना अंदर से नीम और कितना चढ़ा करेला है, कि क्या है वो नवमांशा। घर के बेडरूम के अंदर मिरर में ही खुलता है, समझे? सो एक इंसान का रियलिटी जानने के लिए मैं किसी की कुंडली नहीं लगाने वाली, मुझे कोई इंटरेस्ट हो कि तुम लोग अपने पति और पत्नियों के साथ बैठे होते हो, बताओ। तो मैं वो काम नहीं करूंगी कि अगर किसी का वीनस और सैटर्न का कॉम्बिनेशन निकल, हाँ उल्टा कर दो। फर्स्ट हाउस में सैटर्न है किसी का D1 में, और भाई उसके नवमांश के फर्स्ट हाउस में अगर वीनस बढ़ जाए, लगा लो स्वराशि हो जाए, ओ माय गॉड। वो भाई को तो अरेंज मैरिज में अप्सरा मिल गई है। वो मकर लग्न भी इक्विवेलेंट है चिन्मयी। दादाजी, तुमने किसका पूछा, मुझे इंटरेस्ट नहीं है पूछने को, पर दादाजी मकर लग्न, एक्वेरियस लग्न, सैटर्न सिटिंग इज वन एंड द सेम। सो सॉरी कैन द सेम, मैं क्वेश्चन बाद में लेती, पहले समझा देती हूँ। यू गॉट द पॉइंट। सैटर्न इन द फर्स्ट हाउस, वो बंदा सड़ा सा रहेगा। कैसे रहती होगी इसके साथ, कैसे दादाजी टाइप से उसकी शादी हो गई, कितना पकाता होएगा उसको। पर अंदर जाके तो ये लोग बार्बी डॉल डांसिंग कर रहे हैं, यो मैं बाबी गर्ल, यस ये वो सब चालू है, क्योंकि अंदर उसका नवमांशा के लग्न में वीनस बैठा है। तो एक अप्सरा मोहिनी बन के और एक कुछ वो विश्वामित्र बन के बैठेंगे आपस में, they'll do role plays, they'll do all of those kind of things, and लोग बाहर आ like hello। इसीलिए कई एस्ट्रोलॉजर्स नवमांशा को शादी का चार्ट पकड़ते हैं, बिकॉज आपकी शादी में एक्चुअल एक्चुअल
मुरब्बा है कि रायता है कि गुलकंद है, वो नवमांश से ही पता चलेगा। Navmansh gives a lot of information about the reality of a person, but सिर्फ ये है कि वो सही होना बहुत जरूरी है। तुम में से किस किस के तीसरे घर में नवमांशा के जुपिटर आता है? चिन्मयी हैंड रेज करना। मेधा हैंड रेज करना। पूनम, मेधा, चिन्मयी। शक्लें दिखा दो, हैंड रेज ऐसा नहीं होता। सोनाली तुम भी शक्लें दिखा, नहीं तो रेमेडी नहीं बताती। जाओ, आई वोंट से द रेमेडी। देखो बैठे सारे वहीं पर है, शक्लें छुपा रखी हैं। चिन्मयी तुम भी। तुम एक काम करो, दोनों जन मुझे पर्सनल मैसेज करना, मैं वहां बताऊंगी रेमेडी, चिन्मयी को नहीं बताऊंगी। वीडियो ऑन नहीं हो रहा ना। थर्ड हाउस में जुपिटर, ये कौन सा घर है? तुम्हारे लक का घर है। सॉरी, तुम्हारा कौन सा कुंडली चल रहा है? तुम्हारी लक की कुंडली चल रही है। ठीक है। इन लोगों के दोनों के हाथ दिखाओ जरा, ऐसे हाथ दिखाओ। मालाएं पहनने का शौक नहीं है? माला नहीं पहनते हाथ पे? कभी नहीं पहनी है? कोई माला हाथ ही नहीं दिख रहा। माला ऐसे लोगों को पहननी चाहिए। पहले असर्टन करो तुम्हारा नवमांश अगर सही है, अगर सही नवमांश है और जुपिटर अगर तुम्हारे थर्ड हाउस में है, माला पहनने से तुम्हें बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज योर थर्ड हैंड, सॉरी थर्ड हाउस इज योर हैंड्स, और ये तुम्हारे लक का घर है, लक का सॉरी कुंडली है। तो तुम्हें हाथ पे ये, अभी मुझे कई लोग बोलते हैं ना मैम टैटू कौन सा करवाना चाहिए, ऐसे लोगों को रोजरी, जो माला वाली नहीं होती है, रोजरी वाली जो टैटू आती है, वो हाथों में कर लेनी चाहिए, या एक माला धारण कर लेनी चाहिए बिफोर दे, बिकॉज दैट जुपिटर विल स्टार्ट ब्लेसिंग देम। तो ये कुंडली आपकी ब्लेसिंग वाली कुंडली है। तो एवरी हाउस इन दिस कुंडली, आपको पैसा कहाँ से आएगा? मोटा पैसा आएगा, कौन सी माला वो अलग बात है। मोटा पैसा आएगा, छोटा पैसा आएगा, भर भर के जाएगा कि भर भर के आएगा, ये सारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपकी नवमांश से आती है। इंटरेस्टिंग, यस वेरी इंटरेस्टिंग। नवमांश इज दिस। तो ये आपके नाइन्थ हाउस यानी कि आपके भाग्य को फोकस करता हुआ जुपिटर है ना, वो इम्पोर्टेंट है। बाकी तो और हम लोग फिर रेमेडीज की बात करेंगे व्हेन वी स्टार्ट द एक्चुअल क्लास। बाकी दिस इज हाउ वी रीड द नवमांशा। ठीक है। अभी चार्ट कुंडली क्या अपना, सॉरी क्लास क्या है वो बता दूं, व्हाट इज द होल क्लास ऑल अबाउट? यस, 1 सेकेंड होल्ड ऑन। ऐसे रेमेडीज नहीं बता रही, जो बताना था उतना ही बताया। ओके, नवमांशा रीडिंग बाय मी हीर छाबरिया। व्हाट इज नवमांशा? ओके, नवमांशा होता क्या है? तीन तरह के नवमांशा होते हैं, और वो तीन तरह की एक इंसान की प्रकृति या एक इंसान का नेचर या एक इंसान का बिहेवियर होता है। प्रिडिक्शन ऑफ दशा बाय नवमांशा, इसको मैं समझाती हूँ। तुम्हें पता है कई लोग तुम्हें ऐसा कहेंगे, तुम्हें बचपन में कई लोग मिले होंगे जो तुम्हारे फ्रेंड्स रहते होंगे, तुम बोलते होगे यार ये बंदा ना बनेगा सीए, बनेगा डॉक्टर, मतलब क्लास का बनेगा, और फिर तुम भूल जाते हो, फिर तुम्हें को बहुत साल बाद मिलता है कोई कॉलेज रियूनियन, स्कूल रियूनियन में, एंड दैट पर्सन इज जस्ट अ बेसिक
जॉब करता हुआ इंसान, और तुम बोलोगे यार तू इतना पढ़ता था, तू इतना इंटेलिजेंट था, यू वर द टॉपर, तेरे को क्या हो गया? पता नहीं यार, मेरा मन ही नहीं लगा एग्जाम्स में, ड्रग्स में लग गया, ये हो गया, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, पता नहीं, बस टाइम वेस्ट हो गया। सुना है, कई लोगों को सुना है। यस, आई एम सॉरी इफ दैट्स यू, बट ये हम में से सभी के साथ, अमूमन सभी के साथ होता है। और कुछ ही लोग होते हैं जो जो सोचते हैं और वो उनके साथ होता है। अब जैसे, अब सब इस चीज से रिलेट करोगे आप। हम कहते हैं, क्या कहते हैं, D1 चार्ट से दशा देखकर ये दशा आई, अब आपका सही हो जाएगा। बट क्या वो दशा आपके भाग्य के साथ चल रही है? जिस रीजन से आपके सोल ने जन्म लिया है, एग्जाम्पल, मेरे को फैमिली चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, मेरे को प्यार चाहिए, वो नहीं ये जवानी है दीवानी में दीपिका पादुकोण उसको बोलती है कि मेरे को आगे जाके मेरे 20 बच्चों के साथ हैरी पॉटर नंबर 20 देखनी है बड़े से हॉल रूम में। एंड रणबीर कपूर बोलते हैं बस मेरे को तो अफ्रीका के किसी जंगल में जाके बैठना है। सो यू हैव डिफरेंट डिजायर्स फॉर लाइफ, लेकिन आपको जो करना है और जो लाइफ आपसे करवाती है, क्या वो सेम होता है? ये कैसे होता है? ये नवमांशा की दशा से प्रिडिक्ट होता है कि आप जो कर रहे हो और जिंदगी आपसे जो करवाना चाहती है, क्या वो सेम है? और जब वो सेम है, आप देखोगे पंडित बोल दे भाई तेरा काम नहीं होगा, भगवान जी आके तुम्हारा वो काम करवा के जाएंगे। आपको लोग बोलेंगे तेरी कुंडली में तो ये था ही नहीं, तू कैसे कर गया? क्योंकि वो वैसी दशा आई। और वो जो दशा है वो नवमांश के रीडिंग पे डिपेंडेंट होती है कि आप जो करने आए हो और आपकी प्रकृति यानी कि द डिवाइन ऑर्डर जो चाहता है, आर दे द सेम, आर दे डिफरेंट? इसीलिए कई लोगों की जिंदगी बस यूं निकल जाती है। और वो कुछ ही वक्त होता है जो हम कहते हैं कि यार भगवान ने दिया तो छप्पड़ फाड़ के दे दिया, क्योंकि वो जो दशा होती है वो दोनों की इन ट्यून चलती है। आप बेताले नहीं घूमते, आप सुर ताल पकड़ के चलते हो। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? वो दशा की प्रिडिक्शन इज द नवमांशा दशा प्रिडिक्शन। दशा हम विंशोत्तरी पकड़ेंगे, लेकिन वो इसमें कैसे आती है माने कि नवमांशा में, ये पॉइंट है। ठीक है। और ये बहुत लोग रिलेट करेंगे, मैडम मेरे साथ यही हुआ था, यही हुआ था, ये होता है। इसके लिए प्रिडिक्शन ऑफ दशा बाय नवमांशा, ये दिखने में ना बहुत स्मॉल स्मॉल चैप्टर्स हैं, बट है काफी काफी कंटेंट इसमें। Then importance, very important point, importance of position of 9th house lord of the D1 in Navmansha, क्योंकि ये 9वें घर का लॉर्ड है। ये 9वें घर का लॉर्ड है, कौन सा? D1 का। और आप कौन सा पढ़ रहे हो? नवमांशा, जो 9वें घर का अंडरस्टैंडिंग है। तो D1 के 9th हाउस लॉर्ड का प्लेसमेंट नवमांशा में कैसा है, ये आपका भाग्य डिसाइड करता है। वर्गोत्तम प्लैनेट, स्थान वर्गोत्तम क्या होता है, वर्गोत्तम प्लैनेट्स क्या होते हैं वो। और रीडिंग द नवमांशा चार्ट फर्स्ट टू 12 हाउसेज, जैसे मैंने आपको अभी समझाया कि फर्स्ट हाउस में ये प्लैनेट आएगा तो ये रिजल्ट होगा, थर्ड हाउस में ये आएगा तो ये रिजल्ट होगा। इस तरीके से हर एक हाउस का हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि पैसा कहाँ से आएगा, बच्चा कहाँ से होगा, ये क्या पूरा का पूरा नवमांशा के हर घर को डिस्कशन होगी। आपके साथ चीटिंग, यहाँ पे राहु कौन कौन है 9वें घर वाला नवमांशा में? 9वें घर का राहु कोई नहीं है? नियति। भाई कितने धोखे खाए हैं तुमने लाइफ में? श्रुति, तुम जिस पे ट्रस्ट करोगे वो तुमको धोखा देगा। और तुमको लाइफ बोलेगी यार, मतलब नहीं नहीं लगन कुंडली नहीं, मैं D9 की बात कर रही हूँ। फिर तुम्हारी अंतरात्मा बोलेगी गधी, तेरे को बोला था वो तेरे को धोखा देगा। इट कैन बी योर टीचर, इट कैन बी योर गुरु, इट कैन बी योर कंटेम्पररी, इट कैन बी एनीबडी एनीबडी एनीबडी। 9वें घर के राहु वाले को बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि उसे किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना।
और बाय द वे राहु 9th हाउस वाले एस्ट्रोलॉजी भी बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि राहु 9 से सीधा 1st हाउस को देखे। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। रीडिंग द नवमांशा चार्ट 1 to 12 हाउसेस एंड हाँ, सर्टिफिकेट प्रोवाइडेड किया जाएगा, पीडीएफ मैनुअल नोट्स भी आपको मिलेंगे, रिकॉर्डिंग्स आपके लाइफ टाइम तक रहेंगी। फीस इज ओनली 3300 प्लस 18% जीएसटी, विच मेक्स इट 3894 का टोटल। डेट इज 6th and 7th जुलाई, विच इज थर्सडे एंड फ्राइडे 6 to 10 PM लाइव जूम क्लास। सो ड्यूरेशन इज अप्रोक्सीमेटली 8 hours। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा अगर स्टूडेंट ज्यादा बढ़ गए तो। ओके, तो ये आपको मैं फ्लायर आपके इसमें भेज दूंगी ग्रुप में, you all can have a look at that. So जिसको पेमेंट्स करनी है मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ पिक्चर, एक सेकेंड, सॉरी। जिसको कोई क्वेश्चन है अबाउट द कोर्स, अपनी प्लेसमेंट्स के क्वेश्चंस मत करना, अबाउट द कोर्स अगर कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। कोर्स जो है थर्सडे से स्टार्ट हो रहा है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, सारा डिटेल्स इस जगह पर है, पेमेंट ऑप्शंस मैं भेज रही हूँ। आई जस्ट हैव टू ऐड समथिंग, मेरे नाम से कोई आपको फोन नहीं करेगा। ओके, हाउ टू सी ट्रांजिट इज टॉट इन द मेन कोर्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, यहाँ पे वो नहीं सिखाया जाता। मेरे नाम से कोई फोन नहीं करेगा। आप अगर किसी और नंबर पे पेमेंट करते हो वो मेरा लुकआउट नहीं है। बी केयरफुल, बी वेयर एंड डोंट एक्ट फूलिश जस्ट इन द नेम ऑफ पेमेंट्स। ओके, सो बी यू ऑल हैव टू बी केयरफुल बाय योरसेल्व्स। आपको अपने आप को बचा के रखना है। आई एम द ओनली हीर छाबरिया हियर। आप मेरी आवाज जानते हो, आप मेरी फोटोग्राफ जानते हो, मेरे पिक्चर मेरा डीपी पे लगा हुआ है। कोई मेरा टीम से आपको फोन नहीं करेगा कि मैडम ने बोला है पेमेंट कर दो, ये हमारा नंबर है, नो। और यही चीज मैं अभी ये पेमेंट ऑप्शन में डाल के दे रही हूँ। गिव मी अ मिनट, अदरवाइज ऐसे भी दिस इज डन ना, मैं जब तो पेमेंट ऑप्शन दूंगी। हमारी डिस्कशन हो चुकी है। और जो लोग बेसिक का कोर्स मांग रहे हैं वो यूट्यूब से मैं लिंक आपको फॉरवर्ड कर देती हूँ। ठीक है, और अगर कोई आपको इस पे ग्रुप पे परेशान करता है, कॉल्स करता है, ब्लॉक बटन हम सभी के पास होता है। नोकिया फोन में भी ब्लॉक बटन था, वो यूज कर लिया करो। एडमिन्स इसका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, थैंक यू ऑल सो मच फॉर अटेंडिंग। लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू।